जो इसके बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब इसमें जो थोड़े से एडवांस आ जाते हैं उनमें होता क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि ए से लेकर एम तक टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और एन से लेकर जेड तक 13 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और दोनों को मिलाकर टोटल कितने होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। 26 अल्फ़ाबेट। अच्छा, इसमें एम से पार्टीशन होता है। एम ये होता है एम से लेकर ए तक या ए से एम तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। और जो एन से लेकर जेड तक होता है उसको बोलते हैं सेकंड हाफ। ये थोड़े से एडवांस जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी बस ये पूछ लो कि इसमें करना क्या है। तो अच्छा, एन से लेकर जेड तक इसको बोलते हैं सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। अब करेगा क्या ये इसको कभी न रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेते हैं। क्या बोलेगा कि ए से लेकर एम तक, मतलब फर्स्ट हाफ को वो रिवर्स कर देगा। ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी बस ये समझ लो कि करना क्या है। यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में पूछ ले तो देखो करना क्या है, हमें बस उस संख्या को 14 से माइनस कर देना लेफ़्ट से। यदि राइट हुआ तो फिर लेफ़्ट में कन्वर्ट करना, वो मैंने बता ही दिया। यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स्ड ऑर्डर में पूछ ले तो जो पूछी गई संख्या है उसको 14 से माइनस कर देंगे। ये करेंगे फर्स्ट हाफ को यदि रिवर्स में पूछ ले। यदि सेकंड हाफ को रिवर्स में पूछ ले तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 14 है, टोटल होते हैं 26 में 14 प्लस करेंगे तो होगा 40। तो इसमें करेंगे क्या, 40 से माइनस कर देंगे उस नंबर को, लेकिन लेफ़्ट होना चाहिए, राइट नहीं। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि राइट को लेफ़्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 40 माइनस एल, 40 माइनस एल। यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में पूछ ले तो ये वाला फार्मूला लगाना है, 14 माइनस एल। जो एल की वैल्यू होगी उसको यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी जब हम इसके 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना। आइए अब थोड़े इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ होता है, जो अंग्रेजी के छात्र हैं उनको बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वैसे ये इतनी टफ हिंदी नहीं है कि समझ में ना आए, फिर भी मैंने बता दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधा भाग पहला आधा भाग को विपरीत यानी रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं मतलब लेफ़्ट से 8वें अक्षर के फोर्थ दायां यानी राइट अक्षर क्या होगा। अब देखो, अब इसमें क्या पूछ लिया, पहले आधा भाग को विपरीत क्रम में। ठीक है, मैंने क्या फार्मूला बताया था, यदि क्वेश्चन में पूछ ले फर्स्ट हाफ को यदि रिवर्स ऑर्डर में पूछ ले तो उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, 14 में से माइनस कर दो लेफ़्ट वाली वैल्यू को, लेफ़्ट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखना यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये मैंने कहा था ना, से किसके साथ है, तो से बाएं के साथ है यानी लेफ़्ट के साथ है। ठीक है, और क्वेश्चन में बाएं और दायां यानी लेफ़्ट राइट दोनों दे रखा है। जब लेफ़्ट राइट दे रखा हो तो क्या होता है, प्लस होता है। तो लेफ़्ट का 8th और राइट का 4th ये हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 12 का एल। अब ये 12 का एल क्यों आया, क्योंकि से किसके साथ है, लेफ़्ट के साथ। यदि ये राइट के साथ होता फिर यहाँ राइट आ जाता। ठीक है, फिर हम क्या करते, इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल ऑलरेडी है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना। अब बस ये एल आ गया
12, अब इसको यहाँ पर रख दो एल की जगह, तो 14 माइनस एल, एल क्या है 12, 12, 14 में से 12 गए तो 2, 2। अब सेकंड नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, देखो इसमें पहला नहीं, इसमें दूसरा आधा भाग को विपरीत क्रम में रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। विपरीत क्रम समझ रहे हो ना, आधे भाग को, मतलब इस तरीके से z y x, इस तरीके से इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो इस बार देखो, इस बार ना ये देखो, इस बार ये राइट पूछ रहा है, ठीक है, राइट से पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट की वैल्यू क्या दे रखी है 9, तो 9r, ठीक है। और देखो इसमें एक चीज़ नोटिस करो, इसमें राइट है, ठीक है, तो राइट तो माइनस होता है, ठीक है, राइट तो माइनस होता है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है ना, 6 का r, 6, ठीक है। और मैंने फार्मूला क्या बताया था, अगर दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में रखने के लिए पूछ लिया दूसरे आधे भाग को, तो उसका फार्मूला होता है 14 माइनस एल, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर तो r है, तो इस r को हमें कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा किस में, l में, और उसका फार्मूला क्या था 27 माइनस जो r की वैल्यू होती है उसको, ठीक है। तो यहाँ 6 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 21। अब ये क्या हो गया, लेफ़्ट हो गया, हमने लेफ़्ट की वैल्यू निकाल ली ना, r की थी, हमने 27 में से माइनस r की वैल्यू को किया, तो ये 21, ये लेफ़्ट की वैल्यू आ गई। अब इसको फार्मूले में रख दो, 40 माइनस, है ना, 21, 19 लेफ़्ट, है ना, 19 लेफ़्ट। अच्छा 19 पर कौन सी वैल्यू होती है, तो 19 पर तो आपका s हो जाता है, तो s इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, बस कुछ नहीं करना, यदि लेफ़्ट राइट होता तो प्लस होता, राइट है इसलिए माइनस, यदि लेफ़्ट होता तब भी माइनस होता, तो माइनस किया, r की वैल्यू आ गई 6। अब हमें क्योंकि l लेफ़्ट की वैल्यू चाहिए, तो 27 में से राइट की वैल्यू माइनस की 6, 21 लेफ़्ट की वैल्यू आ गई। फार्मूला ये है, तो 40 में से माइनस करेंगे लेफ़्ट की वैल्यू 21, तो 19 आएगा, तो 19 लेफ़्ट, तो लेफ़्ट तो हमें पता है कि s होता है, तो s इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, देखो इसमें वो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले व दूसरे आधे भाग को, मतलब इसमें दोनों जो पार्ट्स हैं उस दोनों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो क्या, तो देखो फर्स्ट हाफ क्या होता है MLK और ऐसे चल के CBA, ठीक है, ये फर्स्ट होता है जिसमें 13 टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें भी टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये सेकंड हाफ होता है भाई, जो अपनी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 लेटर, कितने होते हैं 26 लेटर, वो 13 में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट में 13, सेकंड में 13। अब इसको क्या विपरीत क्रम में रख दिया, समझ रहे ना, जैसे ABCD ऐसे होता है, ऐसे इसको ऐसे उल्टा कर दिया, लास्ट में M आता है तो इसको ऐसे उल्टा रख दिया विपरीत क्रम में, ठीक है। तो देखो अब एक ही क्वेश्चन में यदि दोनों पार्ट्स को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो उस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो दोनों तरफ देखो, इसमें लेफ़्ट राइट नहीं है, लेफ़्ट है, तो माइनस होगी, ठीक है। तो लेफ़्ट की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, माइनस सेकंड जो लेफ़्ट है उसकी भी वैल्यू लेफ़्ट में, मतलब वो भी लेफ़्ट है, तो 4 लेफ़्ट, ठीक है। यदि यहाँ राइट होता या यहाँ राइट होता तो प्लस करते, लेकिन लेफ़्ट है तो माइनस होगा, सिंपल बात, ठीक है। तो 9 में से 4 गए तो 5L, ठीक है, 5L। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 5th 5 है
ये सेकंड हाफ में तो आएगा नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट से लेकर 13 तक लेटर होते हैं और ये 5th नंबर है, तो ये तो फर्स्ट हाफ में आएगा। यदि 13 से ऊपर नंबर होता तो वो सेकंड हाफ में आता, तभी तो वो सेकंड हाफ में आएगा ना। तो इसका फार्मूला है 14 माइनस एल और इसका है 40 माइनस एल, ठीक है। यदि 13 से ऊपर वैल्यू आती तब तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है, तो वो तो सेकंड हाफ में चला जाता। लेकिन ये तो 5 नंबर आ गया, 5 आ गया, तो ये तो फर्स्ट हाफ में है, तो इसका फार्मूला ये है। तो लेफ्ट की वैल्यू जो है वो उसमें पुट कर दो, जैसे 5, तो 5 पुट कर दो, तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितना 9, ठीक है, 9L। अब 9 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 9 में तो आई होता है, आई, तो आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये भी देखना, यदि 13 से नीचे वैल्यू है, नीचा वैल्यू है, ठीक है, तो वो हमें फर्स्ट हाफ में रखनी है, ठीक है। यदि 13 से ऊपर है तो फिर वो सेकंड हाफ में जाएगी, ठीक है।